हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत दृष्टि का पॉलिटी को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी बिहार से रिलेटेड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। देखिए, इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है पॉलिटी का, जिसको मैं 15 से 20 मिनट में इसको कवर करूंगा फुल डिस्कशन के साथ। दृष्टि का है, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन दिया गया है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर मेरा वीडियो आपको फ़ायदा करता है तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो देखिए, पटना प्रमंडल में जो जिलों की संख्या वो 6 है। देखिए, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9 है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो ये प्रमंडल कितने हैं भागलपुर में, तो 2 प्रमंडल में है। देखिए, बीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ये को पूछा जाता है, तो आपसे ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका जो आंसर होगा जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल है तो इससे कोरिलेट करके पढ़िए, तो ये राष्ट्रपति भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन था, तो ये राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, देश का प्रथम राष्ट्रपति भी आपको राजेंद्र प्रसाद था। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो प्रथम मुख्यमंत्री तो आपको सबको पता होगा, श्री कृष्णा सिंह थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। और अगर ये महिला में पूछा जाए तो देखिए, महिला प्लस अनपढ़ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है, तो ये राबड़ी देवी थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिहार की प्रथम महिला, ठीक है, कौन थी, तो ये राबड़ी देवी थी, मुख्यमंत्री जो कि अनपढ़ थी। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। देखिए, कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन दिया गया है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तो अध्यक्ष जो प्रथम था श्री राम दयालु सिन्हा थे इसके प्रथम अध्यक्ष। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन देखो और मैं बताता हूँ आपको, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बलीराम भगत। ये 2 पॉइंट है, आप दोनों को याद रखिएगा। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो प्रथम सभापति थे डॉक्टर श्री राजीव रंजन प्रसाद। तो कौन थे, राजीव रंजन प्रसाद, आपको याद रखना है, बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति थे। अच्छा, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए, वर्तमान में पूछा जा रहा है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ये वर्तमान समय में संजय करोल थे। लेकिन अपर एग्जाम में अगर प्रथम पूछता है, देखिए प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एडवर्ड, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, एडवर्ड चमियार था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी था 67वीं बीपीएससी में एक, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रथम भी आपको याद रखना है, प्रथम कौन था, तो एडवर्ड चमियार। देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। देखिए, राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म होता है वो 1884 ईस्वी में होता है। जीरादेई जगह है बिहार में, जीरादेई, जो कि ये सारण जिला के अंतर्गत आता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए, देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह से। यहाँ देखिए, मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में प्रथम सत्याग्रही पूछ दिया आपके एग्जाम में, तो क्या करोगे, सत्याग्रही। देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में प्रथम सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्णा थे, और दूसरा जो थे सेकेंड नंबर थे आपको, वो अनुग्रह नारायण थे, अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये देखो भैया, ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में प्रथम सत्याग्रही और द्वितीय सत्याग्रही। बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको पूछा जाता है तो प्रथम सत्याग्रही आपको श्री कृष्णा सिंह लगाना है, और द्वितीय आपसे पूछा जाता है तो अनुग्रह नारायण को आप लगाना है। और वही अगर आपको इंडिया लेवल पे पूछा जाए तो पता है इंडिया लेवल पे तो प्रथम कौन था, तो प्रथम था विनोबा भावे, ठीक है। दूसरा था आपका नेहरू, और तीसरा था तो कौन था, ब्रह्मदत्त, ठीक है। चलिए,
देखिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार कब से सम्मानित किया हो। बीपीएससी का एग्जाम हो और जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है जयप्रकाश नारायण से। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो मैग्सेसे अवार्ड जो मिला था 1965 में मिला था। देखो इससे जुड़ा हुआ 3-4 क्वेश्चन है। एक तो संपूर्ण क्रांति का नारा भी है, इसने ही दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था भाई, ठीक है। और ये हजारीबाग के जेल से फरार हो गए थे, हजारीबाग के जेल से भाग निकले थे, जो उस दिन दिवाली का दिन था। ये तो पूछा था बीपीएससी, दिवाली का दिन था। उसमें 56 मीटर धोती का इस्तेमाल किया गया था, इतना ऊंचा पे था ये हजारीबाग जेल। तो 56 मीटर धोती का इस्तेमाल करके दिवाली के दिन ये आपको कहाँ गए, राजेंद्र प्रसाद भाग निकले थे। इनको लोकनायक भी बोला जाता है, ठीक है, लोकनायक, ठीक है। और भाग के कहाँ गया था, तो भाग के ये नेपाल भाग गए थे, ठीक है, नेपाल भाग गए थे। वहीं पर आज़ाद दास्ता का गठन किया था। तो ये 5-6 पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। देखिए एक क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी आपसे पूछा जा रहा है, अस्थायी नहीं पूछा जा रहा है। तो अस्थायी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये तो सबको पता होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। प्रथम बैठक जो हुआ था ना दोस्त, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। और 9 में आप कितना जोड़ो, 9 में 2 जोड़ो, प्लस 2 करो, तो 2 को यानी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था किसको, राजेंद्र प्रसाद को। और 11 में 2 और जोड़ दो, 13 हो गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैं मेथड बता रहा हूँ, जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, उस कंसेप्ट को आप लोग लेने का काम कीजिए, ठीक है। बाकी तो यार बुक में सब कुछ दिया हुआ रहता है, लेकिन बताने वाला होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार विभूति जो भैया अनुग्रह नारायण सिन्हा को कहा जाता है। और देखिए राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न बोला जाता है। ये दोनों आप याद रखना। अच्छा, वीर कुंवर सिंह को वीर गति कब प्राप्त हुई थी। देखिए वीर कुंवर से भी 1857 में बहुत बड़ा योगदान था इनका। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह को वीर गति कब प्राप्त हुआ था। तो वीर कुंवर सिंह को 26 अप्रैल 1858 को वीर गति प्राप्त हुआ था। ये 1857 में क्रांति में भाग लिए थे। और कहाँ से लिए थे, आरा से भाग लिए थे। एक अंग्रेज था, ग्रैंड को गिरा गिरा के मारा था ये, ठीक है, वीर कुंवर सिंह। तो आपको ये भी याद रखना। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, माउंटेन मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो माउंटेन मैन के नाम से तो आपको पता है दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग भी बीपीएससी एग्जाम को एकदम फोड़ दीजिए इस बार, ठीक है, और दशरथ मांझी जैसा बन जाइए। देखो भैया दशरथ मांझी कोई आम आदमी नहीं था। ये अपने वाइफ से बहुत प्यार करते थे। जहाँ देखो प्यार का नाम आता है वहाँ तहलका होता है, आपको ही पता है। देखिए इतिहास में प्यार वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त किया गया है। एक तो देखिए आप दशरथ मांझी को कि अपने वाइफ के प्यार में इसने पहाड़ को तोड़ा था, ठीक है। और दूसरा जो शासक था आपको पता होगा शाहजहाँ, ये भी बहुत बड़ा प्यार करने में माहिर था। शाहजहाँ था, ये भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। तो इसने क्या कर दिया, मुमताज महल इसका वाइफ का नाम था, तो इसने ताजमहल में आगरा में ताजमहल बना दिया, ताजमहल का निर्माण किया था भाई साहब। और तीसरा का एक और शासक देखते थे, मुगल काल में एक शासक और था औरंगजेब, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब भी बहुत प्यार करता था अपनी बीवी से। तो इसने इसका बीवी का नाम दिलरास बानो बेगम से बहुत प्यार करता था। और उसी के प्यार के चक्कर में इसने एक बीवी का मकबरा बनाया था दोस्त, बीवी का मकबरा बनाया था, जो कहाँ है, औरंगाबाद में स्थित है। एक प्यार करने वाला और था आपको दिल्ली सल्तनत में, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसने भी पद्मावती से प्यार किया था। तो ये प्यार वर्ड बहुत खतरनाक है और बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा।
चलो बहुत प्यार मोहब्बत का बात हो गया, अब उससे बाहर निकलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देते हैं, किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था, यानी पटना में हुआ था। तो पटना में कौन हुआ था? गुरु गोविंद सिंह था, और ये 10वें गुरु थे और ये अंतिम गुरु थे। देखो यहाँ गुरु से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। गुरु तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मरवा दिया था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। औरंगजेब मरवाया था, क्यों मरवाया था? इसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। और एक देखो अर्जुन देव था, जिसको जहांगीर फांसी दिलवा देता है, जहांगीर फांसी दिलवाता है इसको, तो ये भी याद रखना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत भी है, ये जी दोनों पूछते रहता है हमेशा घुमा फिरा के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का शेक्सपियर, नहीं भोजपुरी का शेक्सपियर बोला जा रहा है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का जो शेक्सपियर कहा जाता है भाई, वो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अच्छा, मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध कवि है? देखिए मैथिली कोकिला, काकिल लिखा है यहाँ पे, मिस्टेक है मेरे ख्याल से, मैथिली कोकिला होगा। तो मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है? तो मैथिली कोकिला आपको भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, ठीक है। नहीं यार यहाँ मिस्टेक है, देखते हैं इसको एक बार फिर से। 16 नंबर क्वेश्चन को पूछ रहा है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो देखो भोजपुरी का जो शेक्सपियर कहा जाता है वो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि भारत का शेक्सपियर, देखिए मैं ऐड कर देता हूँ, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर भाई कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। ये रहा ओरिजिनल, भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास हो गया। और ये 17 नंबर क्वेश्चन ये अलग है, मैथिली कोकिला के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? हाँ देखिए कवि पूछ रहा है आपसे भाई, मैथिली कोकिला के नाम से भारत के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो मैथिली कोकिला आपको विद्यापति को बोला जाता है, तो ये आप याद रखना। अगर भारत की कोकिला पूछे तो भारत का कोकिला, तो ये तो पता है सरोजिनी नायडू को बोला जाता है, सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। और स्वर कोकिला किसको बोला जाता है? तो हाल फिलहाल इनका निधन हो गया, स्वर कोकिला आपको लता दीदी को बोला जाता है। तो ये आपको 4-5 पॉइंट है, इसको याद रख लेना। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होता है? तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में होता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है, जहाँ विक्रमशिला स्थित है वहीं भागलपुर में। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको मोतिहारी में स्थित है। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब होता है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 ईस्वी में होता है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये तो सबको पता होगा जो पटना में पढ़ता होगा, तो ये पटना में स्थित है। महाराजा लक्ष्मी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है। हसन शाह का मजार कहाँ स्थित है? देखिए हसन शाह का जो मजार आपको देखने को मिलेगा वो आपको रोहतास जिला में मिलेगा, जहाँ पे डालमिया नगर है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, नेपाल की सीमा से लगे जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ से देखो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है जी, नेपाल से पूछ रहा है ना, नेपाल की सीमा से लगे जिलों की संख्या कितनी है? तो देखो नेपाल से 7 गो है, और ये पता है 8 किससे है? 8 हो गया आपको झारखंड से, देखो मैं 4 बताता हूँ। 8 हो गया झारखंड से, और 3 हो गया आपको बंगाल से, ठीक है। और एक यूपी बचा, तो यूपी से भी 8 जिला लगता है। तो ये चारों को याद रखना, नेपाल से 7 जिला टच करता है, झारखंड से 8 जिला हो गया, यूपी से भी 8 जिला हो गया, और बंगाल से आपको ये 3 जिला हो गया। तो तीनों का आप याद रख लेना। देखो मैं वीडियो बना के दिया हूँ आपको, बिहार स्पेशल मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर किया हूँ। देखिए हरियर सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो हरियर सुब्रमण्यम स्टेडियम जो आपको गया में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितना है? तो इसमें 10 करोड़ 40 लाख दे रखा है, आप मोटा मोटी 11 करोड़ आप याद रखना। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में आपको 9 प्रमंडल देखने को मिलता है। चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ये तो सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। 8 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो ये आपको पता है, श्री नीतीश कुमार बाबू के पास है। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कौन सा साल में लगा था? तो ये 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा था। बिहार में वर्तमान में बिहार विधानसभा के सभापति कौन है अभी वर्तमान समय में? तो वर्तमान समय में आपको सभापति देखने को मिलेगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, वर्तमान में बिहार विधानसभा के सभापति कौन है? 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, देवेंद्र चंद्र ठाकुर है, ठीक है। अच्छा, बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया है।
अच्छा, भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो आम चुनाव जो हुआ बिहार में आपको 1952 में हुआ था। स्वतंत्रता के पूर्व वर्ष 1912 में बिहार के गठन के पश्चात बिहार के पहले गवर्नर कौन बने थे? ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है। बिहार के पहले गवर्नर बने थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ठीक है, चलिए अब देखिए 2011 का जनगणना दे रखा है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो जनसंख्या वाला जिला तो आपको पता है पटना है सबसे ज़्यादा। और अगर आपको न्यूनतम पूछता है, देखो ज़्यादा कम दोनों याद रखो, और न्यूनतम वाला पूछता है तो आपको शेखपुरा लगाना है। ठीक है, शिवहर मत लगा देना आंख बंद करके, शिवहर सबसे छोटा जिला है, छोटा ना देख के तुरंत चले जाना, वह जाओगे फिर बोरा में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपसे अगर शिवहर के बारे में देखो क्या पूछेगा, शिवहर से अगर आपको लगाना होगा ना तो जनसंख्या घनत्व वाला, देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, घनत्व वाला जिला, तब आपको लगाना है शिवहर। ठीक है, तो अच्छा से इसको वीडियो देख लीजिएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो ये 88.71% है। अगला देखिए वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछा जा रहा है तो ये पूर्वी चंपारण है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो शहरी जनसंख्या का जो आपको प्रतिशत है 11.29% है। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या दर कितनी रही? देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये जो कितना रहा था इसका 25.42% रहा है। अगला वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है। देखो इसको 2 बार पढ़ो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा भाई ये आपको मधेपुरा होगा। ठीक है, मधेपुरा, इसको आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है? देखिए जनघनत्व आपसे पूछ रहा है, जनघनत्व किसका सर्वाधिक है? तो जनघनत्व भैया अभी बताए थे ना, शिवहर का सबसे ज़्यादा है। और वही अगर घुमा दिया तो न्यूनतम अगर पूछ लिया तो क्या करोगे? न्यूनतम पूछ लिया तो न्यूनतम भाई आपको कैमूर लगाना है। ठीक है, ज़्यादा और कम दोनों आप याद रखो ताकि आपका क्वेश्चन कन्फ्यूजन में गलती ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सर्वाधिक है? देखिए ये लिंगानुपात किस जिला का सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात के मामले में गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है। और न्यूनतम देखो, दोनों न्यूनतम भी पता करो, न्यूनतम तो न्यूनतम जो देखने को मिलता है आपको वैशाली में मिलता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए मैं कोरिलेट करके बता रहा हूँ आपको। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के साक्षरता दर कितना है? ये तो आपको पता है बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो ये 61.80% है। अच्छा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? देखो न्यूनतम पूछा जा रहा है, न्यूनतम साक्षरता दर, तो न्यूनतम आपको सहरसा है। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहाँ है? तो आपको साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा आपको साक्षरता देखने को मिलता है। अच्छा, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, देखो अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है आपको? तो ये आपका हो जाएगा गया जिला। ठीक है, आपसे अगर पूछा जा रहा है ये सर्वाधिक, तो आपको न्यूनतम भी पता करो। न्यूनतम, तो न्यूनतम किसका है? तो न्यूनतम आपका किशनगंज का है। ठीक है, आप दोनों याद रखना। चलिए वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए 46 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? तो आपका ये शिवहर हो जाएगा। और इसका भी न्यूनतम आपको याद रखना है, न्यूनतम जनसंख्या तो आपका किसका है? ये शिवहर का है। ये तो आपको मैं बता ही दिया हूँ। देखिए 47 देखते हैं, बिहार का कौन सा लोक नृत्य युद्ध से संबंधित पुरुष प्रधान नृत्य है? देखिए युद्ध से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो ये आपको ये छाऊ नृत्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है?
तो शिशु लिंगानुपात वाला आपको किशनगंज है सर्वाधिक। और न्यूनतम आपसे अगर पूछता है न्यूनतम, तो न्यूनतम आपको कौन सा हो जाएगा, तो ये वैशाली हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, मयूर कला केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए कला से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मयूर कला जो केंद्र आपको जो देखने को मिलेगा, ये आपको छपरा में देखने को मिलेगा। देखिए भागलपुर में आपको प्रेम आर्ट देखने को मिलता है, प्रेम आर्ट। ठीक है, पटना में आपको मिलेगा अक्षरा आर्ट, अक्षरा सिंह पे इसको याद रखना, अक्षरा आर्ट, आर्ट। ठीक है, ये अक्षरा सिंह पे नाम याद रख सकते हो। और आपको गया में जो आपको देखने को मिलेगा आर्ट, कला निधि, कला निधि। तो ये चारों आर्ट इसको याद कर लेना है, यहाँ से एग्जाम में पूछता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था। तो देखिए पटना संग्रहालय का जो आपको स्थापना होता है वो आपको कहाँ गया, पटना संग्रहालय का स्थापना 1917 ईस्वी में होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो इस टाइप से मैंने सारा क्वेश्चन देखिए करवा चुका हूँ। ठीक है, इसमें 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था, जिसको मैं ये बोलने का होता है 50, मेरा वीडियो में मैं डिस्कशन जब करवाता हूँ तो ये 100 प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बिहार के कोई सा भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक, फोकस एग्जाम तक, अगर वीडियो देखने से कोई फ़ायदा हो रहा है तो मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ नया सीखिए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। और एक चीज़ देखिए, इससे पहले मैं आपको बिहार का इतिहास भी पढ़ा चुका हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी भी पढ़ा चुका हूँ मैं, और ये पॉलिटी भी पढ़ा दिया हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपको इकोनॉमिक्स का आएगा, तो इसको कम समय में आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। आप लोग का एग्जाम भी है, तो यहाँ से आपको बूस्टर डोज देने का काम किया हूँ मैं, आप लोग यहाँ को रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ, तब तक धन्यवाद।